जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एंड एच यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्वेश्चन 2022 के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और कोई भी अगर इशू हो, डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, एनसीसी का मोटो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एकता और अनुशासन। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये हर बार पूछे गए रिपीट क्वेश्चन हैं एनसीसी न्यू भर्ती में एग्ज़ाम के। तो आप लोग अच्छे से इनको याद कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर है, कश्मीरी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर कश्मीरी की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर ये वाला पहला और दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। एनसीसी का मोटो आपको आना ही चाहिए, एकता और अनुशासन, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा चर्चिल। चर्चिल ने आज़ादी के टाइम मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह नारा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर है, किस राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को राष्ट्रीय नेताओं का लोकहित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। जयपुर में हवा महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछे हुए हैं, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछे हुए हैं, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा खेल। खेल में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर है, स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 जनवरी। फिर इसके बाद है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपका मिलता जुलता बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर एक ही है। आप लोगों को क्वेश्चन से याद रखने हैं खाली। स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? तब 12 जनवरी लिखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तब भी 12 जनवरी लिखेंगे। दोनों एक ही दिन मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछे हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछे हुए हैं, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। और इसका क्वेश्चन एक ऐसे भी बन सकता है, उड़ीसा में कौन सी झील स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो इसका उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर है, निम्नलिखित में से सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर है,
गंगकोट किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम की गंगकोट राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17, जैसे इसमें पूछ सकते हैं 16 नंबर पर सिक्किम की राजधानी क्या है? तो इसका होगा गंगकोट। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं हर बार पूछे गए हैं। प्लस इसमें क्या है कि अगर आपको जैसे सिक्किम की राजधानी क्या है तो इसमें आपको लिखना है गंगकोट, और नहीं, सिक्किम जैसे पूछे हैं गंगकोट की राजधानी क्या है तो सिक्किम, और जैसे इसी का पूछ लें सिक्किम का, इसमें पूछ लेते हैं जैसे इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और बन रहा था, अगली नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे आपको, याद नहीं आ रहा उस वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पर है मैसूर महल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में मैसूर महल स्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य में मैसूर महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 पर है लोक संघ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम में लोक संघ त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर है ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 20 पर है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है ये अजंता की एलोरा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर, अगर महाराष्ट्र भी लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि है? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की समाधि को शांतिवन नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछे हैं किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास या सामाजिक विज्ञान में, आप लोगों को बताया गया होगा कि चौरी चौरा कांड, जिसमें 21 सिपाही एक कोतवाल को जिंदा जला दिया गया था, उसी के ऊपर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसावादियों के बीच नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23 पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। क्वेश्चन नंबर 24 पर है दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम की राजधानी दिसपुर है। क्वेश्चन नंबर 25 पर है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछे हुए हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछे हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1986। 1986 में भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछे हैं भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का भारतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य है, यानी कि राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछे हुए हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दुधुआ। आप लोगों को अच्छा से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, या राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कौन सा है उसका नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन बन के आए तो आपको सिर्फ दुधुआ लिखना है उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछे हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 31 पर है संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में
कब अपनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछे हुए हैं, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया था। वंदे मातरम और जनगण मन दोनों एक ही सन में और एक ही तारीख में अपनाया गया था। दोनों का 24 जनवरी 1950 है और ये जनगण मन या राष्ट्रीय गीत दोनों चीज़ अगर पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 24 जनवरी 1950 उसका आंसर लिखेंगे, आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर है, 33 पर, निम्नलिखित में से गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा डांडिया, गरबा, भवई। ये सब गुजरात के लोक नृत्य के रूप में स्वीकार हैं, माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पर है, हिंदी को राजभाषा के तौर पर कब अपनाया गया? तो ये इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। आप लोग अच्छे से याद करेंगे और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सबको पता होगा 24 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आप 24 सितंबर ही लिखते हैं तो आपका नंबर दिया जाएगा। अगर 24 सितंबर 1949 लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जंगली भैंसा। जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पशु है। क्वेश्चन नंबर 37 पर है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम राज्य में बिहू त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3:2। 3:2 भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछे हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 40 और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रदा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से पूरा वॉच करके अच्छे से लिख लीजिए, ध्यान केंद्रित करके पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। आप लोग अच्छे से रोज़ मॉडल पेपर देखिएगा। जो लोग नए हों वो मॉडल पेपर को जितने मॉडल पेपर लोड हैं वो आप लोग अपने मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। सारे के सारे चैनल पर मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं और अपलोड होते रहेंगे आपका जब तक पेपर नहीं होगा। आप लोग अच्छे से याद कीजिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो लोग चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।